नमस्कार, प्रणाम। तो बस यही है हाल मेरे किचन का, और लगभग सबके हैं यही सब हो रहा होगा। और सच बताओ तो थकावट हो गई थी, मादा किचन साफ़ किए और फिर जाके लेट गए थोड़ी देर, फिर उठे तो फिर आए दोबारा। अब ये सोच रही थी इतना सारा डिब्बा साफ़ करना है। अब सोच रहे 2-4-10 लोग को बुला दी इसको साफ़ करने के लिए। वैसे हम साफ़ कर लेंगे तो बमुश्किल आधा घंटा लगेगा हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारा काम पड़ा है यार। और इस बार थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से जो हम करते थे काम वो भी नहीं हो पा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या साफ़ करें, क्या छोड़ें, क्या रखें। और स्थिति कितनी क्रिटिकल है, आप सोच लीजिए। इधर तो इधर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ये देख रहे पूरा सिंक भरा हुआ है एकदम, आपको दिख रहा होगा ना, पूरा सिंक भरा हुआ है। तो बस क्या करें, कर वही सोचे कि चलते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं और फटाफट करके हटाते हैं। और बाकी तो हाले दिवाला निकाल के ही मानेगी। तो बस जुटते हैं काम में। वैसे देखने में लग रहा है ज़्यादा है तो सच में ज़्यादा है, कम नहीं है। क्योंकि अपनी बेवकूफ़ी पे ना जो डिब्बा धुला हुआ था, अगर उसमें सामान रखा था उसको भी खाली करके निकाल दिए हैं। जिसकी काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। और कैसे होता है देखिए, भोलेनाथ जाने, क्योंकि पार वही रख के लगाएंगे। हमारे बस का नहीं, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, भोलेनाथ आएंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट उनका रहता है और हमेशा वो जो है कि हिम्मत देते हैं ना, कहते हैं हिम्मत देते हैं ना तो हर काम हो जाता है। वैसा कोई अचंभव वाला काम नहीं, बहुत मुश्किल आधा घंटा लगेगा। ये कभी कभी होता है कि आलस आने लगता है करते करते। और अभी सोच रहे किचन का टाण कर लेते हैं, उसके बाद तब डिब्बा धुल के रखेंगे, क्योंकि ऊपर का जब साफ करेंगे तो नीचे गंदगी गिरेगी, वो फिर जमेगा नहीं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अभी आया है तो उसको सोच रहे हैं कि वो तो बस यही है। अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, फिर जब काम खत्म करेंगे फिर दिखाएंगे आपको, क्योंकि ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है काम करना और भी बार बार बोलना में ही टाइम लगता है। हर साल लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि ऐसा नहीं कि डिब्बा वगैरह मतलब जैसे जैसे सामान खत्म होता रहता है हम लोग डिब्बा धुलते रहते हैं आधा घंटा, उसके बावजूद पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा हमको टाइम लगता है किचन साफ करने में। और शायद आप लोग के साथ भी लगता है कि क्या होता है, हमको तो नहीं पता है, पर हमें बहुत टाइम लगता है किचन साफ करने में। तो पता है हमें तो, और किसी को नहीं पता। हमारे चीज़ में बहुत सामान लगता है, जैसे जो मलाई घी निकालते हैं, उस मलाई के अलावा भी मेरे चीज़ में बहुत सामान मिलता है। आपको ना बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा मेरे में। दाल आपको मिल जाएगा, मूंगफली, मखाना, सॉरी मखाना नहीं, काजू, बादाम, बेसन, सूजी, मैदा, चना, हम सारा कुछ फ्रिज में रखते हैं। भोजन कभी नहीं लगता, ये चाहिए तो चाहिए खाने के लिए। तो बस वही देखिए, पापड़ तल रहे हैं, तल नहीं रहे, सॉरी भून रहे हैं चूल्हे पे। मेरे हस्बैंड को ना भुना हुआ पापड़ ज़्यादा पसंद आता है। इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद चाय बन गई है। आपसे बताया ना, कूटते कम है मत रखा, ऐसे ही ना सब्जी से दबा के डाल देते हैं। पर मेरी बेटी डीएम की पक्की, वो बाकायदे अदरक उसमें कूटेगी तब डालेगी। और मेरा क्या है ना कि जल्दी वाला काम होता है, फटाफट इसी से बनाते हैं, खौला के हटा देते हैं। वीडियो बनाती थी बैठ के, आज कितना मजा आ रहा देखने में ना तो वैसे किसी को मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सारे लोग तो ऐसे यही काम कर रहे होंगे, तो मजा आएगा कहाँ से। मजा तो तब आता है जब खुद आराम करो, तो वो चीज़ तो यहाँ है नहीं, आराम तो करने को मिलेगा नहीं। तो हालत खराब हो जा रही है, क्या बताना, सच में दिवाला निकालना। सही से बताइएगा, ये किचन वगैरह का डिब्बा धोने में और सफाई करने में मज़ा आता है कि नहीं आप लोग को?
काम कर रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं आ रहा तो आप लोग भी ऐसा करिए, हमको देख के इंजॉयफुल हो जाइएगा, इंजॉय करने लगिएगा। क्योंकि देखिए रोइए हंसिए, काम तो करना ही है। तो जब काम करना ही है तो फिर काहे के लिए उदास हो, तो चलो खुश होकर काम करें। सबसे कठिन ना स्टैंड मारना होता है, चाहे वो बर्तन वाला स्टैंड हो चाहे इस टाइप का सामान रखने वाला स्टैंड हो, बहुत झेलाता है। क्योंकि ये ना बड़ा स्टैंड मजा है। हम और मेरी जो मेड हैं दोनों लोग मिल के उसको बोले, मतलब भैया हाथ बचा के करिएगा, नहीं तो त्योहार का टाइम पता लगा आप लोग को चोट लग गया तो अच्छा मजा आ जाएगा और काम करने में। नहीं अगर इसे मेड नागा कर दे, नागा में सब चेंज हो जाए तो सोचिए कितना आनंद आएगा। नहीं अरे वाह, हमको तो लगता है हम पागल हो जाएंगे बर्तन मांजते मांजते, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम है। पता लगा ऊपर से बर्तन भी मांजना पड़ रहा है। तो भैया हम कहते हैं अपनी मेड से कि भैया आप सब कुछ सही रहे, दवाई वाई खा के एकदम टच रही तो हंसने लगती है। मतलब हम अपनी मेड से कहते हैं कि देखिए हमेशा बीमार रहेंगी चलेगा, लेकिन त्यौहार के टाइम आप दवाई वाई खा के एकदम टंच रहा करिए ताकि बीमार ना पड़िए। पता वो हंसने लगती है तो बाकी कुछ वजह बात करेंगे। अच्छा कैसी बताइएगा कमेंट करके हम क्या गलत बोल रहे हैं। अगर मेड को जो हम लोग घर में काम करते हैं तो बताइएगा वो बीमार पड़ जाए तो क्या होगा। सोचिए कितना खतरनाक काम हो जाएगा हम लोग के साथ, हम तो मर ही जाएंगे करते करते, सच बता रहे हैं। क्योंकि हम तो इतने में ही परेशान रहते हैं। दिवाली जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, चाहे दिवाली ही क्यों ना आ जाए, तो बस देखिए हम लोग लगे हैं ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और वो कहते हैं ना जीत जाएंगे हम तुम मगर संग है। देखिए भाई मेरा गाना तो इतना मधुर होता है ना, जो सोया रहेगा ना वो मिल के बैठ जाएगा, अरे बाप इतना बेसुरा कौन गा रहा है। तो हम इतने खुश से काम करते करते ना कि एक्सप्लेन नहीं बता कर सकते आप लोगों को, तो सोचे गाना ही सुना देते हैं। उनको बोल दीजिए कि आज अनाज करवा देना मेरा, पता लगा उनका तबीयत खराब हो गया। अरे बाप, एक बार बहुत पहले की बात है, मेरे यहाँ एक तो आती थी, हम लोग उनको दीदी कहते हैं, तो बोली कि भाभी तू परेशान मत रहिए भैया, हम आके ना तहार करवा दें। तो ठीक है आप करवा दीजिएगा दीदी। और पता है हम उनका दिन भर, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे ना, तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जिसके बच्चे छोटे होंगे फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कितनी परेशानी होती है छोटे बच्चों के साथ। तो हमको लगा कि ठीक है भाई बोली है तो आएंगी ज़रूर। अम्मा से भी बोले कि अम्मा गीता दीदी, मतलब क्या नाम ले छोड़ी उनका, वो बोली कि मतलब वो बोली है दीदी कि भाभी हम आ जाए तू परेशान मत होइए। तो अम्मा कहें ठीक है, देखा हमें तो उम्मीद ना हाँ, लेकिन आज ये तो बढ़िया है कि ठीक है। कसम बता रही थी वो नहीं आई। पता नतीजा क्या हुआ, मतलब बाहर से आदमी बुलवाए, फिर हम पूरी रात जाग के, मतलब कि सोचे थे कि 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन का तो छोड़िए, 3 रात लगातार जाके काम किए थे, बस एक दिन उनके ना आने की वजह से। तब से ना हमको उनको तो इतना गुस्सा आता था, मतलब अब तो कई साल हो गया ना, तो अब जैसे लगता है कि छोड़ जाने दो, क्या ही बोले भाई। अब वो मेरा कर्जा तो खाई नहीं थी कि मेरे लिए आई जाती, लेकिन हमको ये लगता है ना कि जबान की वैल्यू होनी चाहिए। सच बता रहे हैं, हम जबान की वैल्यू रखते हैं। अगर हम किसी को बोल देते हैं कि हम ये काम आपका करेंगे, तो हम सच बता रहे हैं मरते दम तक मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जबान में खाली होने वाला वो काम हम कर दें। तो हमको इससे बहुत गुस्सा